जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, मैंने जो जन्माष्टमी मनाई है ये उसी की वीडियो है। आइए देखते हैं कि कान्हा जी की जन्माष्टमी मैंने किस प्रकार मनाई है, क्या क्या मैंने व्यवस्थाएं की हैं, क्या उनको 56 भोग लगाया है और कैसे उनकी पूजा पाठ स्नान ध्यान श्रृंगार। तो चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भक्त, जन्माष्टमी की तैयारी तो लोग एक हफ्ते पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 दिन पहले ही शुरू कर देते हैं। पर हर किसी की लाइफ में थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से सब कुछ आसान नहीं हो पाता। बस वही पर्सनल प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो गई। इसलिए बस कान्हा जी की जो जन्माष्टमी की तैयारी है ये उसी दिन हुई है, आनंद फानन में, बहुत जल्दी ही। क्योंकि जिंदगी में कुछ समस्याएं बिना बताए ही आ जाती हैं, वही मेरे साथ भी हुआ। अब उसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। कान्हा जी की पूजा पाठ की बातें करते हैं, समस्याओं को थोड़ा साइड में करते हैं। तो कान्हा जी का जो है जन्म हो चुका है और अब हम उनके वस्त्र उतारेंगे, फिर उसके बाद उनको स्नान कराएंगे। क्योंकि जब भी कान्हा जी का जन्म होता है तो उनको स्नान जरूर कराया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो सबसे पहले हम उनके वस्त्र उतार देंगे। तो वो आज जो है मेरे हस्बैंड साथ में हैं, क्योंकि कान्हा जी का जो स्नान होता है वो रात के 12 बजे ही जन्म होता है, उसके बाद उनका स्नान होगा। तो भक्तों, वैसे तो कान्हा जी की सेवा घर में सभी करते हैं, पर जो आज उनका रात में जो जन्म हुआ है उसके बाद जो उनका स्नान होगा, श्रृंगार होगा, इसमें मेरे पतिदेव जी मेरी हेल्प करेंगे। क्योंकि रात के बज गए हैं 12 और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कान्हा जी का जो जन्म होता है वो 12 बजे ही होता है। तो जल्दी से उनको स्नान कराना है, उसके बाद फिर श्रृंगार करना है, उनको झूला भी झुलाना है और भोग लगाकर धूप आरती भी करनी है और फिर प्रसाद को वितरण भी करना है। तो भक्तों, कान्हा जी का वस्त्र निकाला जा रहा है, क्योंकि इनके स्नान की तैयारी हो चुकी है। सारा थाल मैंने पहले से ही सजा के रख दिया था इनके भोग का, और जिसमें इनको स्नान कराना है उसके लिए मैंने 2 बर्तन लिए हैं। एक में हम पहले पंचामृत से स्नान करा लेंगे, उसके बाद फिर इनको शुद्ध जल से दूसरे बर्तन में स्नान कराएंगे। तो भक्तों, कान्हा जी का जो पंचामृत स्नान होगा उसे स्नान कराने के बाद फिर पूरे परिवार में उसको प्रसाद रूप में बांट दिया जाएगा। सभी लोग उसको ग्रहण कर लेंगे चरणामृत के रूप में, क्योंकि वो हम प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर दूसरी थाली में, जिसमें मैंने स्वास्तिक बना के कुछ पुष्प से सजा रखी है, उस थाली में हम कान्हा जी का स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले तो कान्हा जी का पंचामृत से स्नान होगा। तो दूध से स्नान हो रहा है हमारे कन्हैया जी का। तो सबसे पहले हम दूध का स्नान कराएंगे, उसके बाद इनको स्नान कराएंगे दही का। तो ये घर का ही दूध है, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है वीडियो में। ये घर पे गैया है, उसी का कच्चा दूध है, जो शाम को गैया को दूध लगाया गया था गैया का, मैंने उसे थोड़ा सा रख दिया था स्नान कराने के लिए। पहले मैंने गैया के कच्चे दूध से स्नान करा दिया है और अब ये दही से स्नान हो रहा है कान्हा जी का। तो दूध दही, उसके बाद फिर हम घी से स्नान कराएंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इनकी दिव्य छवि तो मनमोहक होती ही है। तो ये है घी। घी के बाद हम स्नान कराएंगे दूध दही घी फिर शक्कर, नहीं सॉरी शहद, शहद से स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर शक्कर से स्नान कराने के बाद फिर हल्के हल्के हाथों से कान्हा जी को थोड़ा थोड़ा हम मलेंगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भक्तों, हर किसी के घर में कान्हा जी की जो सेवा है वो अलग ही होती है, और कान्हा जी के जो सारे भक्त हैं उन सभी के घरों में उनकी जो सेवा है, पूजा है, जो व्यवस्था है, सब अलग प्रकार है। क्योंकि हर किसी के घर में एक जैसी सेवा तो हो ही नहीं सकती है। सबकी व्यवस्था अलग है, सबकी विचारधारा अलग है, सबकी सोच अलग है और सबके भाव अलग हैं। इसलिए कान्हा जी जिसके हाथ से जैसी सेवा चाहते हैं वो वैसी सेवा ले लेते हैं। कान्हा जी का पंचामृत स्नान हो गया है, अब हम इनको दूसरे थाली में आसन देंगे और सारे कान्हा जी का फिर स्नान कराएंगे। तो आज जन्माष्टमी में पूरे जोर शोर से पतिदेव जी मेरे हेल्प कर रहे हैं। तो भक्तों, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए
तो पति पत्नी को एक साथ ही बैठकर पूजा करनी चाहिए, वही पूजा फलित भी होती है। और पति देव जी मेरे साथ भी हैं कान्हा जी की सेवा पूजा स्नान करने में। तो आज की रात कान्हा जी की जितनी भी सेवा होगी, जो स्नान होगा, श्रृंगार होगा, उसमें पूरा टाइम पति जी देंगे मेरे। तो अब स्नान पहुंच गया है मेरे हस्बैंड के हाथ में, और अब वो जल डाल रहे हैं और हम कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं, हल्के हल्के हाथ से मल रहे हैं। और मन में मेरे होठों पर मेरे बस यही गूंज रहा है, क्योंकि साइड में गाना बज ही रहा था, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो मैं भी वही बस हल्का हल्का गुनगुना रही हूँ, क्योंकि वो जो माहौल होता है, जो उत्सव होता है, जो खुशी होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। मन में एक अलग सी खुशी होती है, हर्षोल्लास होता है कि हम क्या करें, किस प्रकार से अपनी खुशी को जाहिर करें और खुशी को मनाएं। तो भक्तों, सारे कान्हा जी का हम स्नान करा रहे हैं। कराने के बाद फिर उसके बाद इनका फिर श्रृंगार होगा। उसके बाद इनको भोग लगाया जाएगा, धूप दीप दिखाकर इनका पूजन किया जाएगा, इनकी आरती की जाएगी। तो चलिए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो भक्तों, सभी कान्हा जी का स्नान हो गया है। सभी को अंडरवेयर पहनाने के बाद फिर इनको इत्र सेवा दी जाएगी। इनके शरीर पर इत्र की मालिश की जाएगी। मालिश क्या, इनको इत्र लगाया जाएगा इनके शरीर पर। उसके बाद फिर इनको सुंदर पोशाक पहनाई जाएगी, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। आज इनको तो नए वस्त्र धारण कराने ही चाहिए। नए वस्त्र तो वैसे कान्हा जी को डेली न पहना सके, पर हाँ, जैसे जन्माष्टमी हुई या कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार हुआ, या घर में कोई खास प्रोग्राम, कोई फंक्शन है, ऐसे मौकों पर तो कान्हा जी को नए वस्त्र धारण कराने ही चाहिए। क्योंकि कान्हा जी का ये जो बाल रूप है, ये बाल रूप बच्चों की तरह ही होता है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, उनको नए वस्त्र चाहिए होते हैं, उनके पास कितनी ही ड्रेस क्यों ना हो, पर उनको नया ही पहनना होता है घर में कोई फंक्शन प्रोग्राम हो तो, और वो वही जिद करके मांगते हैं। तो कान्हा जी की जो हमारी सेवा है, उनके प्रति जो भाव है, वो वैसे ही होते हैं। तो अब इनकी इत्र सेवा हो रही है, इनको इत्र लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर ये वस्त्र धारण करेंगे और एक एक करके धीरे धीरे इनका श्रृंगार होगा। हम दोनों लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि अगर अकेले करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। जय हो, जय हो, जय हो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। भक्तों, हस्बैंड ने पूछा कि मैं भी पहनाऊं कपड़े, तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि कान्हा जी की सेवा जो रोज करते हैं उनका हाथ तो सेट रहता है, पर जो कभी कभी करते हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता है कौन सा आगे करूं, कौन सा पीछे करूं, क्या कैसे पहनाऊं। हाँ, जानते हैं, पर ऐसा नहीं है
अब जैसे मेरा हाथ है वो सेट है, मुझे कपड़े पहनाने में ना दिक्कत होती है और ना ही टाइम लगता है। पर हस्बैंड रोज़ तो करते नहीं हैं, कभी-कभी करते हैं, जैसे कि मुझे नहीं करना हुआ या बच्चे स्कूल चले गए, कोई दिक्कत हो गई। वैसे तो मुझे नहीं करना होता है, तो मेरा बेटा है, वो कान्हा जी का स्नान श्रृंगार उनकी सेवा करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, उनकी सेवा में कोई बाधा भी नहीं उत्पन्न होती है। वो स्कूल जाने से पहले उनका श्रृंगार, स्नान करा कर ही जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा समय आता है कि जब हस्बैंड को करना पड़ता है, तो वो करते हैं, अच्छे से करते हैं, मन से करते हैं, खुशी से करते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उनसे कराया जाता है। हाँ, पर थोड़ा समय उनको लगता है क्योंकि वो हमेशा तो करते नहीं हैं, इसलिए उनका हाथ भी नहीं सेट होता। अब जब ये बिहारी जी को वस्त्र पहना रहे थे तो मुझसे बोल रहे थे कि देखो ये तो छोटा है। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं पहनाती हूँ फिर देखती हूँ छोटा है या बड़ा है। तो मैंने पहनाया तो बहुत अच्छे से उनको आ गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। हाँ, थोड़ी हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ी पीछे से पकड़ने के लिए, पर ड्रेस उनको अच्छे से आ गई। ना ही छोटी थी ना ही बड़ी थी, उनके ही साइज़ की ड्रेस थी। पर हस्बैंड जैसा कि मैंने बताया कि वो डेली नहीं उनका श्रृंगार करते हैं या उनको पहनाते हुए हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बाकी और कोई बात नहीं। वही बात सोचकर मुझे भी हँसी आ गई जब हस्बैंड ने बोला कि मैं पहनाऊँ ड्रेस और कैमरा ऑन था तो ऑन कैमरा थोड़ा और भी हँसी आती है। तो भक्तों बिहारी जी को मैंने ड्रेस पहना दी है और अब इनको हम झूले पर बिठाएंगे। बाकी का इनका जो श्रृंगार है, कड़ा, माला, मुकुट, बाल, ये सब हम इनको आसन पर बैठाने के बाद ही कराएंगे। मोटापा बहुत ही खराब होता है और ये हर किसी का जीना का हराम कर देता है, वही हाल मेरा भी है। मुझे भी बड़ी समस्या हो रही है, आए दिन ओवरवेट की प्रॉब्लम हो रही है, मोटापा मेरा बढ़ ही रहा है। खान पान कैसा भी हो, पर ये जिसको रोग लग जाता है उसको छोड़ता नहीं है, चाहे आप खाना खाएं या ना खाएं। तो कभी उठकर बैठने में या कभी झुकने में या घुटनों के बल बैठने में दिक्कत बहुत होती है, पर क्या करें, झेलना तो पड़ता ही है। जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं, उन्हीं में से मोटापा भी एक है जो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। वही हाल मेरा भी है, मुझे इसकी वजह से बहुत समस्या होती है, पर फ्रेंड कर ही क्या सकते हैं। जो अपने हाथ में है, मेडिसिन लेना, इलाज करना, परहेज करना, बस वही होता है। बाकी मोटापा तो अपने हाथ में है नहीं। चलिए अब मोटापे की बात छोड़कर अब कान्हा जी की बात करते हैं। बिहारी जी तो आसन ग्रहण कर चुके हैं, सज संवर के बैठ चुके हैं। बाकी के कान्हा जी धीरे धीरे करके तैयार हो रहे हैं, उसके बाद फिर अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। तो बिहारी जी पहुंच गए हैं अपने आसन पर और ये पहुंच गए कुंज अपने आसन पर। अब वासु और निकुंज अभी रेडी हो रहे हैं। नहीं, वासु तो रेडी हो चुके हैं, निकुंज जी रेडी हो रहे हैं। जब तक मैं निकुंज को कपड़े पहना रही हूँ तब तक हस्बैंड इधर वासु की खातिरदारी में लगे हुए हैं और इनको श्रृंगार कराने के बाद वासु को फिर उनके स्थान पर बिठा देंगे। बिहारी जी को मैंने बांसुरी नहीं दी थी, तो वही उनको बांसुरी दी जा रही है और कड़े पहनाए जा रहे हैं। भक्तों, कान्हा जी की सेवा हो या पूजा हो या उनका स्नान श्रृंगार हो, कहते हैं पूजा पाठ बहुत ही शांत मन से करना चाहिए और बहुत ही शांति के साथ करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में जल्दबाजी काम को बिगाड़ देती है और जल्दबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही आराम से कान्हा जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उनको आसन ग्रहण करा रहे हैं, ताकि पूजा में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। बस यही दिली इच्छा होती है, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, अगर लास्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। बस वही मेरे साथ भी होता है। मैं सोचती हूँ कि अच्छे से अच्छा हो, कोई समस्या ना हो और मन में कोई ऐसा भाव ना उत्पन्न हो जिससे हमें दुख हो कि यार मैंने तो ऐसा नहीं ऐसा कर दिया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऑन कैमरा कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और। कैमरे में दिखाने के लिए वो आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हैं,
भावना के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके मन में है वही सामने होना चाहिए। कान्हा जी के प्रति जो आपकी इच्छा है, आपका भाव है, वो जो अंतर मन में है वही बाहर होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम इंसान को तो धोखा दे ही सकते हैं, इंसान को, भगवान को नहीं दे सकते। आप इंसान को छल सकते हैं, उनके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं अपनी पूजा पाठ भक्ति भावना, पर ईश्वर तो सब जानते हैं, उनसे क्या छुपा हुआ है। बस वही मेरे साथ भी है। क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं जितना मेरा मन कहता है करने के लिए मैं उतना ही करती हूँ। मुझे दिखावा नहीं पसंद है। क्योंकि मेरी जो भावना है वो ईश्वर को खुश करने की है, ना कि इंसान को खुश करने की है। और खुश तो कोई किसी से नहीं है, इसलिए इंसानों को खुश करना ही नहीं चाहिए। बस अपने धर्म कर्म को निभाना चाहिए, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ करके इंसानों को खुश कर देंगे कि ये देखो, ये दिखावा, ये है वो है, तो वो सब नहीं है मेरे साथ। ईश्वर को खुश करिए, ईश्वर की पूजा करिए, ईश्वर में ही रमे रहिए। फाइनली भक्तों, सारे कान्हा जी श्रृंगार करवा के, स्नान करवा के अपने अपने आसन पर बैठ चुके हैं। अब इनको परफ्यूम लगाया जा रहा है। ये परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है ये बेला वाली है। मोगरा मुझे मिला नहीं, घर में कहीं गुम हो गया है, इसलिए मैंने बेला ही ले लिया। इत्र मैंने पहले ही लगा दिया था सभी कान्हा जी को। अब इनके कपड़ों पर बेला का जो परफ्यूम है वो छिड़का जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है। इसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। अगर एक बार इसे स्प्रे कर देते हैं तो इससे पूरा रूम जो है वो महक जाता है, और मुझे भी ये काफ़ी पसंद है। और इसकी खुशबू जो है वो टिकती भी काफ़ी देर तक है। अब कान्हा जी आसन ग्रहण कर चुके हैं और अब हम इनके धूप दीप की तैयारी करेंगे। भक्तों, पूरे वीडियो में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मम्मी मेरी जो है वो कुर्सी पर ही बैठी हैं, क्योंकि उनको थोड़ी दिक्कत है, उनके पैर में दर्द होता है तो वो खड़ी नहीं हो पाती हैं, इसलिए वो कुर्सी पर ही बैठी हैं। और नीचे बैठती हैं तो थोड़ा उठने में तकलीफ होती है। तो आप इस बात को इग्नोर करिएगा। ये आप मत सोचिएगा कि पूजा पाठ हो रहा है और कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो ऐसा फ़िलहाल मेरे यहाँ कोई नहीं है। पर मम्मी को थोड़ी दिक्कत है, इसी वजह से वो कुर्सी पर बैठी हुई हैं। तो अब आरती शुरू हो गई है कान्हा जी की। तो आरती तो मेरे यहाँ बस मजीरा घंटी यही सब बजाकर होती है, पर साइड में जो है वो आरती बज रही थी, लेकिन घर में घंटी और मजीरा ये दोनों साइड में बज रहा था। शायद आपको कहीं दिख जाए तो ध्यान दीजिएगा। अब एक एक करके घर के सभी सदस्य कान्हा जी की आरती करेंगे। मैंने कर दी है। अब मेरे यहाँ फादर इल्ला यानी कि मेरे ससुर जी ये करेंगे आरती। इनकी जो आरती है वो मुझे देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे तो पूजा पाठ में हंसना नहीं चाहिए, पर हाँ मुझे थोड़ी हंसी आई, क्योंकि जो तरीका था पिताजी का वो थोड़ा अलग ही था आरती करने का। अब क्या करें, थोड़े एजड भी हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, तो जो बुद्धि विवेक काम कर रहा है वैसे कर रहे हैं। पर ईश्वर तो भाव के ही भूखे हैं, दिखावे के नहीं। अब मेरे ससुराल पक्ष के पापा जो है पिताजी, उन्होंने आरती कर ली है। अब मेरे मायके पक्ष के यानी मेरे पापा आरती करने जा रहे हैं। अब पापा जी मेरे आरती करेंगे। एक एक करके घर के सारे सदस्य जो है वो कान्हा जी की आरती उतारेंगे, क्योंकि आज कान्हा जी वैसे तो वो रोज ही प्यारे लगते हैं, पर होता है ना कि जिस दिन किसी बच्चे का बर्थडे हो या किसी लड़के की शादी हो, उसके प्रति एक स्पेशल वाली फीलिंग आती है ना मन में। तो बस वही चीज़ आज भी सबके मन में है कान्हा जी के प्रति, कि क्या हम करें, क्या भक्ति करें, क्या सेवा करें, क्या भाव करें। आज कान्हा जी के लिए हम क्या ऐसा कर डालें कि जिससे मेरे प्रभु खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। बस वही भाव सबके मन में रहता है। तो पापा जी आरती करने के बाद फिर अब कोई दूसरा जाएगा, कौन जाएगा मुझे पता नहीं, हस्बैंड जाएंगे। पति देव जी पहुँच गए हैं आरती करने। अब ये आरती करेंगे। सबकी टेक्निक अलग अलग है, हर किसी का जो स्टाइल है आरती करने का एक अलग ही है। ये तो हस्बैंड आरती कर रहे हैं, और हस्बैंड के आरती करने के बाद मेरी मम्मी जाएंगी। मम्मी मेरी मायके पक्ष की हैं, ससुराल पक्ष की मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ, उनकी डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है।
और मेरा जो घर है वो मम्मी के घर के पास ही है, तो मेरे यहाँ जब भी कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो मायके पक्ष के सभी लोग आ जाते हैं, क्योंकि घर पास में ही है मायका जो है। उन लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, समय भी नहीं लगता और मुझे भी थोड़ी आसानी हो जाती है, उन लोगों से हेल्प मिल जाती है। तो हम तो मम्मी खड़ी होकर आरती कर रही हैं, लेकिन उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। अब कान्हा जी ही जाने उनकी तकलीफ़ बहुत दूर करें। और ये नन्ही सी गुड़िया जो है ये मेरी भतीजी है और ये जगी रही है, इसको नींद नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये खुश है, घूम घूम के ताली बजा रही है, इधर उधर उछल कूद कर रही है। तो भक्त मम्मी की आरती हो गई है। अब छोटा वाला भाई जो है वो कान्हा जी की आरती उतार रहा है, और इसकी भी आरती उतारने के लिए स्टाइल देख लीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि हाँ, सबकी पूजा पाठ करने की, आरती करने की सबकी अपनी अपनी स्टाइल अलग होती है। तो एक तो आपने पिताजी की, मेरे फादर इन लॉ की देखी थी टेक्निक आरती करने की, अब ये छोटा वाला भाई है, जरा इसकी भी स्टाइल देख लीजिए आरती करने की। अच्छा, पूजा पाठ में बीच में टोकना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं कि पूजा जब तक नियम आधारा, नहीं जानत के सुधार तुम्हारा। अगर वो कुछ भी नहीं जानता है, फिर भी अगर वो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, पूजा करता है, तो प्रभु उसे स्वीकार कर ही लेते हैं, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे हैं, दिखावे के तो है नहीं। हाँ, पर जानने के बाद दिखावा भी नहीं करना चाहिए। जानने के बाद यदि आपको नियम पता है तो उसी नियमानुसार पूजा पाठ करना चाहिए। जिसे नहीं पता है, ये अज्ञान ये अज्ञान उन्हीं के लिए है, ये अबोधपन उन्हीं के लिए है, जिसे ज्ञान है उसके लिए नहीं है। तो हम सब लोग भगवान की आरती में, कान्हा जी के आरती में मस्त हैं, मगन हैं, खुश हैं, एकदम खोए हुए हैं कान्हा जी के जन्म और उनके आरती में। सब लोग देखिए ताली बजा रहे हैं, कान्हा जी का स्वागत कर रहे हैं। अब छोटी वाली भाभी जो है मेरी, वो कान्हा जी की आरती कर रही हैं। बड़ी वाली भाभी मेरी आ नहीं पाई, कुछ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हाँ, घर में हर किसी के पास थोड़ी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, बस वही इसीलिए वो नहीं आ पाई, वरना वो हमेशा आती हैं। अब इनकी भी टेक्निक थोड़ा देख लीजिए। अब बेटा मेरा पहुंच गया है, अब वो आरती कर रहा है। इसे थोड़ा वीडियो बनाने का या फ़ोटो शूट करवाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। अगर इसकी गलती से भी कोई वीडियो बनाने लगे या फ़ोटो उतारने लगे तो ये वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि ना इनको वीडियो बनाने का शौक़ है और ना ही फ़ोटो खिंचवाने का। वहाँ ये बहुत ही कम वीडियो में नज़र आएंगे और फ़ोटो में भी बहुत कम नज़र आएंगे। तो सब लोग मंत्रमुग्ध हैं, सब लोग खुश हैं और कान्हा जी के जन्म की खुशियाँ मना रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, घंटी मजीरा सब बज ही रहा है। और अब ये मेरी जान, मेरी बेटी आ गई और ये अब कान्हा जी की आरती करेगी। कान्हा जी की कृपा से ये ठीक है। इसको भी कुछ दिन पहले क्या मंडे को चोट लग गई थी, 4 तारीख को, पर एक्सीडेंट हो गया था इसका स्कूल के सामने, और कान्हा जी की ऐसी कृपा हुई कि इसको कुछ भी नहीं हुआ। बस यही समस्या थी कि घर में थोड़ा शांति का माहौल हो गया था, सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे इसको चोट लगने की वजह से, पर सब कुछ ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस हाँ, थोड़ी बहुत खरोच आई। और अब आरती दोबारा लौटकर मेरे हाथ में आ गई है, क्योंकि आरती जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ख़त्म होती है। ये मेरा नन्हा सा भतीजा है, मैंने सोचा सबने आरती की है तो इसको भी करवा दिया जाए, क्योंकि कान्हा जी की कृपा तो हर किसी को चाहिए होती है। तो भतीजे से आरती करवाने के बाद अब हम कान्हा जी को आरती दिखाएंगे, उसके बाद आरती को ठंडा करेंगे। आरती को जो ठंडा करते हैं ये बहुत परेशान हैं आरती करने के लिए। तो आरती को ठंडा करने के बाद इसे हम नीचे रख देंगे। आरती को जो मैंने ठंडा किया है वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि उस टाइम पर मोबाइल बिटिया ने बंद कर दिया था। तो आप इस बात को थोड़ा ये मत सोचिएगा कि हाँ यहाँ पर जल नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हाँ कैसे आरती ठंडी हुई, इस बात को थोड़ा इग्नोर करिएगा। और अब कान्हा जी को थोड़ा सा झुला देते हैं, क्योंकि बहुत देर से ये आराम कर रहे थे।
और अब झुलाना ज़रूरी है। इससे पहले ये झूल चुके हैं, पर जब तक सभी ने आरती की तब तक कान्हा जी आराम कर रहे थे। अब हम इनको माखन मिश्री का भोग लगाएंगे और भोग कान्हा जी को लगाने के बाद फिर इन्हीं के पास रख देंगे। सबसे पहले कान्हा जी को मुंह मीठा कराते हैं, उनके आगमन की उनको बधाई देते हैं और माखन मिश्री उनको खिलाते हैं और उनसे उनकी कृपा दृष्टि जो है वो मांगते हैं कि प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा इस संसार पे, आपके भक्तों पर, आपके सभी चाहने वालों पर, हर घर परिवार पर, जिसके घर में आप हैं उसके घर में और जिसके घर में आप नहीं हैं उसके घर में भी हर किसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। आपको मेरी जन्माष्टमी की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।